कि भक्ति करने की सही उम्र क्या है, भक्ति करने की सही आयु कब से शुरू होती है, या किस एज में जाकर के, किस उम्र में जाकर के भगवान की भक्ति करना हमारा कर्तव्य है। तो देखिए, शास्त्र तो कहते हैं कि श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास जिन खोए। ऐसा कोई भी जीवन का श्वास तुम्हारा खाली न जाए जिसमें तुम भगवान को न याद करो। अगर इस सिद्धांत से हम ये प्रश्न करते हैं तो इसका मतलब तो यही समझ आता है कि भक्ति की कोई एक विशेष उम्र नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा। जब मन में भगवान ये भाव पैदा कर दें कि हाँ, जीवन में भक्ति जरूरी है, आवश्यक है, करनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य भक्ति है, भगवत प्राप्ति है, वही जीवन की सबसे अच्छी आयु है भजन करने की। अक्सर युवा अवस्था में कोई बच्चा कीर्तन करता हुआ दिख जाए तो कई बार बड़े ही लोग बोल देते हैं, ये कोई उम्र है भजन करने की? तो फिर किसकी उम्र है? अगर ये भजन करने की उम्र नहीं है तो क्या नशे में पड़े रहने की उम्र है? क्या क्लब और पब्स में जाके बस नाचने की उम्र है? क्या गंदा आचरण करने की उम्र है? और इसके बाद तर्क, लॉजिक भी बड़ा बेकार देते हैं कि ज्यादा भक्ति करने लगा तो ब्याह नहीं होगा, ज्यादा भजन में लग गया तो बाबा जी हो जाएगा, ज्यादा इसमें डूब गया तो वृंदावन भाग जाएगा, हरिद्वार। लेकिन एक बात बड़ी समझने वाली है कि भैया देखो, माताओं को ज्यादा पता होगा। एक होती है साधारण मटकी में दही जमाना और एक होता है कोरी मटकी में दही जमाना। कोरी मतलब ताजा, नई नई जो बन करके आई है। उस मटकी में जो दही जमाई जाती है वो बड़ी गाढ़ी, बड़ी सुंदर, और उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है, स्वाद भी अच्छा होता है। जवानी जो है वो कोरी उम्र है, कोरी आयु है, बाल्यावस्था, बाल्यकाल, बचपन। अब देखो, एक शब्द है जो हमेशा आपने सुना होगा लोगों के मुख से कि बच्चे किसका रूप होते हैं? भगवान का रूप होते हैं। काय को होते हैं? क्या नहीं होता बच्चे को मन में? ईर्ष्या नहीं होती, द्वेष नहीं होता, नफरत नहीं होती, नहीं होती। एक बच्चे को उसकी मां की गोदी में कोई दूसरा बच्चा दिख जाए, फिर देखो ईर्ष्या होती है कि नहीं होती? मम्मी इतना बोल दे, मैं तेरी मम्मी नहीं, मैं तो इसकी मम्मी हूं, लड़ पड़ेगा, नहीं मेरी हो तुम। ईर्ष्या तो है उसके मन में। क्या बच्चे के मन में लालच नहीं होता? लोभ नहीं होता? लोभ भी होता है। एक चॉकलेट के चक्कर में कुछ भी करवा लो, कर देगा। लालच भी है, गुस्सा भी है, क्रोध भी है। उसके मन मर्जी की चीज नहीं मिली तो अपना खिलौना उठा के पटक के फेंक के मारेगा, खूब गुस्सा करेगा। तो क्रोध भी है, लोभ भी है, लालच भी है, ईर्ष्या भी है। ये सब दुर्गुण होते हैं, बच्चे में भी होते हैं, पर एक दुर्गुण नहीं होता और वो भगवान को सबसे अच्छा लगता है। बच्चे के अंदर चाहे और सारे दुर्गुण मिल जाएंगे और उसके अंदर छल कपट नहीं होगा, दंभ नहीं होगा, दिखावा नहीं होगा। वो जैसा है भीतर, अगर वो गंदे कपड़ों में, मैले कपड़ों में खेल रहा होगा, मुंह पे पूरे में चॉकलेट लगी होगी, मिट्टी लगी होगी,
तो वैसे ही मेहमानों के सामने आ जाएगा। उसको जरूरी नहीं कि जाके फिर मुंह धोऊं, क्रीम पाउडर लगाऊं और फिर जाकर के थोड़ा दिखावा करके कि हम बड़े अच्छे हैं ऐसे जाए। नहीं, वो जैसा वैसा चला जाएगा। एक विशेष चीज जो बच्चे में जिसके लिए उसको भगवान कहा जाता है, तो भैया इसके मन में छल कपट नहीं है। बुरा है तो भी मुंह पे बुरा है और अच्छा है तो भी मुंह पे है। वो अंदर बुरा और बाहर अच्छा दिखा दे कि भाई ये मुझे अच्छा ऐसा नहीं। ये बड़ा होके आता है ये दुर्गुण हम में। ये छल कपट का जो दुर्गुण है बाद में आता है, बाल्यकाल में नहीं होता। और यही भगवान को सबसे पसंद है, क्योंकि भगवान ने कहा मोही कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट नहीं पसंद। हाँ, अगर तू जैसा है वैसा मेरे सामने आके हाथ खड़े करके कह देगा ना, हाँ जी बुरे हैं पर तुम्हारे हैं, टेढ़ा है पर मेरा है। बुरे भी हैं तो भी भगवान कहीं और से थोड़ी आए, तुमने ही तो बनाया हो। बुराइयां हैं तो भी तो हम आप ही के हैं, रिश्ता थोड़ी ना टूट जाएगा।